वेलकम अगेन। एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती है और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि हम ज़्यादातर लेन देन चेक के ज़रिए करते हैं, लेकिन अगर चेक भरते समय हम कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखें तो हमें बाद में समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए आज उन कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करें जिनकी सहायता से हम परेशानियों से बच सकते हैं। ये सारी चर्चा हम कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से चेक भरने हैं और चेक भरते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। आप ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें व सुने। चेक भरते समय जो हमने सबसे पहले भरना है वो हमने डेट भरनी होती है। तो उसमें हम सीखते हैं ये शुरू के जो 2 बॉक्स दिए गए हैं, ये डी जिसमें लिखा है ये डेट के लिए हैं। इसके बाद जो 2 बॉक्स हैं वो दोनों मंथ के लिए हैं और जो फिर उसके बाद 4 बॉक्स हैं वो साल के लिए हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखना चाहते हैं आज की तारीख। आज है 16 फरवरी 2021। अगर हमने इसको इस प्रकार भर दिया, शुरू में हमने मंथ लिख दिया, उसके बाद हमने गैप दे दिया, 2 लिख दिया और उसके बाद फिर हमने लिख दिया 21। ये एक गलत तरीका है। यहाँ पर बीच में और भी संख्याएं भरी जा सकती हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम ही है कि चेक जो है वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर इसका किसी ने मिसयूज़ करना है तो उसमें वो आगे पीछे कोई भी डेट्स डाल करके वो इसका मिसयूज़ कर सकता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है। क्योंकि ये फरवरी माह में आपने चेक काटा है, यानी कि 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई तक ही ये वैलिड होना चाहिए आपके अनुसार। लेकिन अगर सामने की पार्टी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहे तो वो इसको सामने यहाँ पर 1 लगा दिया, तो इसकी डेट क्या बन गई? 16/12/2021। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपने डेट को पूरा पूरा भरना है। अब यहाँ जहाँ शुरू में पे लिखा हुआ है, उसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप ये चेक देना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लिखा इसमें राम, और यहाँ पर आपने जो गैप छोड़ दिया ये भी गलत है, इसका मिसयूज़ हो सकता है। अगर सामने का व्यक्ति इसको छेड़छाड़ करना चाहे तो वो इसके सामने मान लीजिए लिख दिया उसने बलराम, तो कोई बलराम नाम का व्यक्ति भी इस पैसे को निकाल सकता है। ये जो स्थिति उत्पन्न होती है ज़्यादातर उस समय उत्पन्न होती है जब आपने चेक भर दिया और आपने अपने पर्स में रखा था और बाय चांस वो गलती से कहीं पर गिर गया और किसी व्यक्ति के हाथ में आया और उसका नाम बाय चांस बलराम हुआ, तो वो यहाँ पर BAL बल राम लिख करके वो इसमें पैसे निकाल सकता है, जिसका खामियाजा आपको कभी भी भुगतना पड़ सकता है। आइए अब समझते हैं कि हमें पैसा किस तरह से इस चेक पर भरना है। सबसे पहले हम अंक में देखते हैं। ये जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आपने उस संख्या को अंकों में लिखनी है। मान लीजिए आप बलराम को 4000 रुपया का चेक देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ लिखा 4000। लेकिन इस तरह से लिखना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसे एक और शून्य लग सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लिखे थे 4000 के बाद आपने एक तिरछी लाइन लगानी है और उसके बाद एक ये छोटी सी यहाँ पर आप लाइन लगा देंगे। यहाँ पर अंकों में लिखते समय एक गलती और हुई है। आपने देखा कि बॉक्स की शुरुआत हो रही है यहाँ से, लेकिन आपने लिखा है 4 यहाँ पर। तो यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ कोई भी अंक लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एक और लिखा गया 4, तो ये अंकों में लिखा गया
44,000 4,000 की बजाय। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपने ध्यान रखना है कि जहां से आपका बॉक्स शुरू हो रहा है वहीं से आपने अंक की शुरुआत करनी है, और जहां पर आप खत्म कर रहे हो वहां एक तिरछी लाइन और एक ये टेढ़ी लाइन लगा करके आपने इसको खत्म कर देना है, ताकि आपका ये चेक किसी के भी द्वारा किसी भी हालत में मिसयूज ना किया जा सके। अब यहाँ आपने अंकों में तो लिख लिया 4,000, लेकिन उसके बाद आपको शब्दों में भी लिखना है 4,000। तो आपने क्या किया, यहाँ लिखा 4,000 ओनली। यहां भी हमसे एक गलती हो गई। हमने क्या किया, 4 और 1000 के बीच हमने एक गैप छोड़ दिया। इसका भी मिसयूज कभी भी हो सकता है। होगा क्या कि 4 के बाद किसी ने अगर लगा दिया यहां पर 40, तो ये बन गया आपका 40,000 ओनली, और यहां पर भी उसने एक शून्य आगे लगा दिया। तो ये चेक मेरा जो मैंने 4,000 रुपए का काटा था वो बन गया 40,000 का चेक, और इसकी वजह से कभी भी मुझे परेशानी आ सकती है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से अंक लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले आता है 4, 6, 7, 8 व 9। 4 को जब आप शब्द में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4, 6, 7, 8, 9। अगर आपने ये शब्द लिखे और उसके बाद आपने यहां पर गैप छोड़ दिया तो 4 का कभी भी बन सकता है 40, 6 का बन जाएगा 60, 7 का बन जाएगा 70, 8 का बन जाएगा 80 और 9 का बन जाएगा 90। तो इस परेशानी से भी बचने के लिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ये शब्द लिख रहे हैं 4, 6, 7, 8 या 9, तो आपने उसके बाद गैप नहीं छोड़ना है। अगर आपने गैप छोड़ा तो उसका कभी भी मिसयूज हो सकता है। चेक भरते समय जैसे 4 और 1000 के बीच में गैप था और उसमें TY लिख करके इसका मिसयूज हो सकता है, ये हमने देखा। इसी तरह से स्टार्टिंग में हमने गैप छोड़ दिया, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया 60, तो ये हो गया 4,000 ओनली। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको रुपीस के फौरन बाद लिखना शुरू करना है, यहाँ पर बीच में कोई गैप नहीं देना है, और उसके बाद ओनली लिखने के बाद इसको पूरा क्रॉस कर देना है, ताकि मेरा ये चेक किसी भी तरह से मिसयूज ना होने पाए। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं साइन के लिए। अब साइन में क्या होता है कि जहां पर मेरा ये नाम लिखा हुआ है, कुछ लोग उसके नीचे साइन कर देते हैं, कुछ साइड में कर देते हैं। सबसे अच्छा तरीका या सबसे सुरक्षित जो तरीका है जिससे कि मेरा ये चेक डिसऑनर ना हो, उसके लिए मुझे जो ये नाम लिखा गया है फौरन उसके बाद मुझे यहाँ ऊपर साइन करना है, ताकि मेरा ये चेक डिसऑनर होने से बच जाए। आइए एक बात और समझते हैं कि मुझे किसी और को चेक काट करके नहीं देना था, बल्कि मुझे स्वयं बैंक में जाकर के पैसा निकालना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल्फ, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें मैंने भर दी, और मैंने अपना सिग्नेचर करके रात को मैंने सुरक्षित रख दिया कि मैं सुबह जाऊंगा और बैंक में जाकर पैसा विड्रॉ कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि मैं किसी और काम में फंस गया या फंस गई और मैं बैंक नहीं जा पाई। ये चेक कभी भी मिसयूज हो सकता है। सेल्फ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो श्याम, राम, गीता, सीता, अनीता, कोई भी जो जाएगी वो जाकर के इतने पैसे निकाल सकती है, क्योंकि मैंने इसमें अंकों में भी और शब्दों में लिख दिया है, मेरे सिग्नेचर भी वहाँ है, डेट भी मेरी वहाँ है।
इस स्थिति से बचने के लिए कि जहाँ पर मेरा सेल्फ का चेक है वो मिसयूज ना होने पाए, उसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ लास्ट में लिखा होता है या धारक को और बियरर। इसका मतलब है कि इस चेक को जो लेकर के जाएगा उसको ये पैसे मिल जाएंगे। तो अगर मुझे ये करना है कि मेरा ये जो सेल्फ का चेक है मेरे अलावा कोई और ना निकाल सके, तो आपने क्या करना है, इसको काट देना है। यानी कि मुझे अगर अपनी हार्ड अर्नड मनी, मेरी खुद की मेहनत की गाड़ी पसीने की कमाई को अगर मुझे बचा करके रखना है, तो मुझे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि मेरे पैसे सुरक्षित रहें। सेल्फ का चेक है तो सिर्फ मैं ही निकाल पाऊँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये कट करके रखना होगा, यहाँ पर मुझे गैप नहीं छोड़ने होंगे, ना यहाँ पे मुझे गैप छोड़ना होगा। और एक बहुत ज़रूरी बात कि मैं ये चाहूँ कि मेरा ये चेक जो है कोई व्यक्ति इसमें से पैसे ना निकाल पाए, बल्कि ये मैं जिसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ उसके खाते में सीधा जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें यहाँ पर 2 लाइनें लगा देनी हैं। इसका मतलब हो गया अकाउंट पे। चाहूँ तो मैं सिर्फ 2 लाइनें लगा के छोड़ सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो इसके बीच में ये इस तरह से अकाउंट पे ही कर सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में इससे पैसे नहीं निकाल सकता। मैंने अगर बलराम को ये चेक काट करके दिया है तो बलराम के अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। एक और छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जल्दबाजी में चेक किसी को भी इश्यू करके दे देते हैं, उसके बाद हम उसका ब्यौरा अपने पास नहीं रखते, और जब हम पासबुक को अपडेट कराते हैं और उसमें से देखते हैं कि इसमें से 4,000 रुपये निकला, तो हम बिल्कुल याद ही नहीं कर पाते कि 4,000 गया तो गया कहाँ। तो हमने अपनी चेकबुक पर ध्यान से देखा कि हमारा जो चेक नंबर है वो है 223193। शुरू में ये जो लीफ दी गई होती है, ये आप लीफ देखिए, यहाँ पर शुरू में चेक नंबर लिखना होता है। हमारा चेक नंबर था 223193, तो हमने यहाँ लिख लिया 223193। कौन सी डेट है? 16 फरवरी 2021। किसके पक्ष में है? ये हमने दिया है बलराम के फेवर में। चेक का अमाउंट कितना है? 4,000 रुपया। ये आपके पास लिखा हुआ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किसको दे रहे हैं, कौन सी तारीख को दे रहे हैं, चेक का नंबर क्या है और कितना अमाउंट दे रहे हैं। आज की तारीख में देखें तो कोर्ट में चेक डिसऑनर के केसेस बहुत रफ्तार से बढ़ते ही जा रहे हैं। चेक डिसऑनर के सारे केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 138 धारा के अंतर्गत एक अपराध माने जाते हैं। अगर आपको अपने आप को इन परेशानियों से बचा करके रखना है तो इन छोटी छोटी सावधानियों का आपने ध्यान रखना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि जिस समय हम चेक लेते हैं तो हमें चेक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी क्लिप्स के ज़रिए आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं कोई भी चेक को भरते समय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व शेयर करना न भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन दबाना न भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।